नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। देश में मॉनसून का इंतज़ार बेसब्री से शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। 20 मई के आसपास अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून दस्तक देता है और 1 जून के आसपास केरल में। और इसके बाद शुरू होता है 4 महीनों का मॉनसून का बारिश का लंबा सफ़र। लेकिन इससे पहले प्री मॉनसून वर्षा की गतिविधियां देश के कई राज्यों, कई शहरों में बढ़ गई हैं। और इस बुलेटिन में, नेशनल बुलेटिन में, हम जानेंगे 6 मई को संपूर्ण भारत में कहां पर किस तरह से प्री मॉनसून वर्षा ज़्यादा होने की संभावना है, कहां पर लू का प्रकोप रहने के आसार या आशंका है। फिलहाल बादलों की ताज़ा स्थिति अगर देखें तो इस समय राजस्थान के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तथा गुजरात के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। आज बादल कम रहे और इन्हीं धूप की इसी वजह से आज जो तापमान था कल की तुलना में बढ़ा है और गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हालांकि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी फ़िलहाल बीते 3-4 दिनों से कहीं भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। मैक्सिमम जो जब सबसे हॉटेस्ट सिटी है देश की, वो 41 और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड कर रही है। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि हवाओं में नमी बढ़ी है देश के ज़्यादातर इलाकों में। और इन स्थितियों के बीच 6 मई को क्या कुछ बदलेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। उत्तर भारत में एक WD है जो कि कमज़ोर है। पंजाब से लेकर एक असम तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर की फीडिंग आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक के ऊपर है और साथ ही सिस्टम से एक ट्रफ रेखा केरल तक बनी है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर बना हुआ था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस समय हरियाणा के ऊपर पहुँच रहा है। कल तक यानी 6 मई को ये हरियाणा के ऊपर होगा। इन ज़मीनी सिस्टमों के अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ कई सारे मौसमी सिस्टम हैं जिनका प्रभाव, जिनका असर देश के मौसम पर देखने को मिल रहा है। और इन मौसमी सिस्टमों के बीच बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के मौसम की, जहां पर इस समय सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। आपको बता दें कि प्री मॉनसून सीजन में मई का जो महीना होता है इसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे स्थान पर होता है मध्य भारत और तीसरे स्थान पर दक्षिण भारत। दक्षिण भारत इस समय सरप्लस हो गया है, यानी कि सामान्य से ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा, क्योंकि लगातार केरल, कर्नाटक में बारिश हो रही है। मध्य भारत में अभी डेफिशिएंसी बनी हुई है प्री मॉनसून रेन की। उत्तर भारत में भी बारिश में कमी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह की एक्टिविटी शुरू हुई है और लगातार जारी है, इससे उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर नॉर्मल की रेंज में पहुँच जाएगा। समग्र भारत में 29% की कमी अभी बारिश के आंकड़ों में है प्री मॉनसून सीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थितियाँ आज के लिए थी प्रेडिक्ट, और इसी तरह की संभावना 6 मई के लिए भी लग रही है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तथा पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा तेज़ हो सकती है। और ये जो बारिश होगी, इस दौरान बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हवाएं चलने के साथ जब इस तरह की मौसमी स्थितियां डेवलप होती हैं तो आमतौर पर धूल भरी आंधी आती है पहले, उसके बाद बादलों की तेज़ गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, साथ में उसके बारिश होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर संभावित है। साथ ही साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो दक्षिणी इलाका है पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी राज्यों में इंटेंसिटी पहले की तुलना में और उत्तरी यानी असम और अरुणाचल की तुलना में काफ़ी कम रहने के आसार हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा हो सकती है। बिहार के पूर्वी क्षेत्रों और उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है, जबकि पटना, गया, नवादा, सिवान समेत ये जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाका है, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी हवाओं में नमी रहेगी और इन पश्चिमी बिहार के इन शहरों पर भी नमी रहेगी, जिससे 6 मई को भी यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ कुछ समय के लिए मौसम करवट ले और कुछ एक इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर ये इस तरह का मौसम होगा, ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर का जो ट्रेंड है वो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है वहीं पर बारिश की संभावना भी बनेगी। तापमान भले ही यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ज़्यादा तापमान की स्थिति में ये मॉइस्चर ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे और इसी वजह से मौसम करवट लेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में
ये ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादातर समय मौसम साफ़ और शुष्क रहेगा। दोपहर के बाद 4 से 6 बजे के बीच में कहीं पर यहाँ गरज के साथ और आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। लेकिन तराई वाले इलाकों में बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ से लेकर आजमगढ़ से उत्तरी इलाकों में और यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश में है। कुछ एक इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में भी गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में कल इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं कल कुछ एक इलाकों में ठीक ठाक बारिश की। आज फिलहाल आज भी मॉइस्चर है हवा में, लेकिन आज धूप का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और हवाएं आज ज़्यादा ड्राई हैं। हवाओं की दिशा आज ज़्यादा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी है। लेकिन कल ये हवाएं इस तरह से चलेंगी जिसमें नमी ज़्यादा होगी अरब सागर की तरफ से, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो ट्रफ बनी हुई है उत्तर भारत में, उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है ये भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा। WD भी यहाँ रहेगा, इसका रोल भी रहेगा। तो इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तथा उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में आंधी और गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। चमोली, पिथौरागढ़ समेत जो पूर्वी इलाके हैं ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी इलाकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी फिलहाल नहीं होगी। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहाँ गुजरात पर भी कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में और मराठवाड़ा, विदर्भ में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इन सभी क्षेत्रों के दक्षिणी इलाके जो होंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय राज्यों से सटे हुए, यानी तेलंगाना और कर्नाटक से सटे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाकों में भी, यानी सिंधुदुर्ग और रायगढ़, रत्नागिरी, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण और पालघर, नंदुरबार, नासिक, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है। लेकिन मॉइस्चर का फ्लो है अरब सागर की तरफ से भी और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते। इंटेंसिटी भले ही हल्की होगी, एक्टिविटी हो सकती है, वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में काफ़ी अच्छी वर्षा के आसार कल नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, उत्तरी भागों में कम रहेगी। तो उत्तरी इलाकों में हल्की वर्षा की उम्मीद कीजिए और दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी छत्तीसगढ़ में हो सकती है। ओडिशा में हम भुवनेश्वर से लेकर कटक और बालासोर समेत जो दक्षिणी ज़िले हैं, इन भागों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा विशाखापत्तनम समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा संभावित रहेगी और तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु क्षेत्र में, दक्षिण भारत के इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने के आसार हैं, जिसमें कर्नाटक का अधिकांश इलाका शामिल होगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, साथ ही साथ केरल का समूचा क्षेत्र। केरल में त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर पलक्कड़, वायनाड, मलप्पुरम सभी जगहों पर अच्छी बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। केरल दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस साल प्री मानसून सीजन में सामान्य से ज़्यादा वर्षा अब तक रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि अगर हम पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो केरल में, समूचे केरल में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब पूरा केरल शुष्क मौसम का अनुभव कर रहा हो। कहीं ना कहीं बारिश होती रही है और इसका क्रेडिट दोनों समुद्री छोरों को जा सकता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मॉइस्चर भी केरल में कभी कभी अपनी भूमिका अदा करता है। इस बीच लक्षद्वीप में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एज यूजुअल वेदर एक्टिविटी होती रहेंगी। भूमध्य रेखा के पास गतिविधियां बढ़ रही हैं, यानी कि धीरे धीरे प्रिकर्सर्स, जो मॉनसून आने के प्रिकर्सर्स होते हैं, संकेत होते हैं उसके आगमन के, वो हमें अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि महज 15 दिन बचे हैं जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 का आगमन होगा। और उसके बाद हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़े और जैसा कि अनुमान लगाया गया है सामान्य प्रदर्शन हो, ताकि देश एक तरफ जिस महामारी से संकट का सामना कर रहा है, उस दूसरी तरफ कम से कम मानसून से कुछ न कुछ राहत इस देश को मिले। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।